मुल्तान की आयशा ने मुसलमान दोस्त से मुतासिर होकर ईसाइयत छोड़कर इस्लाम कबूल किया तो घर वालों ने घर से निकाल दिया। नमाज से बड़ी मुतासिर होती थी। फर्स्ट टाइम कलमा पढ़ा तब मैं मिडिल क्लास में थी। पहले मैं छुप छुपा के नमाज पढ़ती होती थी। एक दिन मैंने अपने वाले साहब से डिस्कस किया। आयशा बीबी, मुझे ये बताएं कि इस्लाम कबूल करने से पहले आपका क्या नाम था और ये किससे मुतासिर हुई है? अब मेरा पुराना नाम सोबिया बशीर था और मैं जो है अभी मेरा न्यू नाम इस्लाम में जो है आयशा बीबी है और मैं क्लास चहारम में थी। मैंने अपनी तमाम स्टडी जो है वो मैंने मुस्लिम स्कूल्स में ही की है। मैं क्लास चहारम में थी जब मैंने पहली दफ़ा अपने स्कूल में एक नात पढ़ी थी और नात पढ़ने पर जो है वो मेरे उस्ताद मोहतरम जो है उन्होंने मुझे बहुत सराहा कि आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है और अल्लाह पाक ने जो है आपको बड़ा अच्छी आवाज़ से नवाजा है, तो आप जो है नात ख़ानी किया करें हमारे स्कूल में मुसलसल। तो फिर मैं मिडिल तक वहाँ पे रही हूँ। मैंने नात ख़ानी वहाँ से स्टार्ट किया। मैं बहुत अच्छी नात ख़ानी करती थी। तो उसके बाद जो है मैं जैसे जैसे तालीम हासिल की, मैंने सारी मुस्लिम स्कूल्स में मुस्लिम फ्रेंड्स थी मेरी, वहीं पे मैंने अपनी तालीम हासिल की है और ऐसे ही मैं इस्लाम में बढ़ती गई हूँ। अपनी दोस्तों से किस तरह से मुतासिर होती थी और किस तरह की तालीम हासिल करती थी, उनसे क्या सुनती थी? एक तो मैं उनकी नमाज जो है वो नमाज से बड़ी मुतासिर होती थी क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ था कि जिस तरह आप लोग नमाज पढ़ते हैं उस तरह से मैं भी पढ़ूँ। मुझे ये नहीं पता कि मैं प्रॉपर किस चीज़ से मुतासिर हुई हूँ, लेकिन मेरे अंदर ही एक चीज़ की ये लू लगी हुई थी कि मुझे जो है वो इस काम में मुझे भी करना है। ये सब जो वो करती थी मैं उनको कॉपी करके मैं जुमे की नमाज जो है मस्जिद में जाके पढ़ती होती थी, लेकिन हालांकि मैं मिडिल क्लास में थी तब। जब आपने इस्लाम कबूल किया तब कौन सी क्लास में थी? जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कलमा पढ़ा तब मैं मिडिल क्लास में थी और मैंने अपनी दोस्तों के साथ ही वो कलमा पढ़ा और साथ तब फैमिली को पता था? नहीं, मेरी किसी फैमिली को तब नहीं पता था। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। उसके बाद मैंने मैट्रिक किया, एफ़ए किया। एफ़ए में जो है मैं एक कमर्शियल टेलरिंग का डिप्लोमा कर रही थी एक जीवीटीआई गवर्नमेंट इदारे से। तो वहाँ पे हमारी मैडम थी, वो दावत इस्लामी की थी, मैडम उस्मा कमाल। जब मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैडम मुझे जो है इस्लाम में इंटरेस्ट है, आप मुझे इसके बारे में जो है गाइड करें, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक गाइड किया और गाइड करने के बाद मैंने कहा कि मैडम मुझे ये स्टेप लेना है कि मैं इस्लाम में आना चाहती हूँ प्रॉपर तरीके से। तो फिर भी मैं छुप छुपा के उसके घर जाकर जो है जुम्मे की नमाज़ पढ़ती होती थी उनके साथ और उन्होंने काफ़ी मुझे इस्लाम के बारे में समझाया और बताया। तो आखिरकार मैंने ये फ़ैसला ले लिया। मैंने जो है प्रॉपर तरीके से जो है उनके हाथ पर, तब तो मैंने बचपन में पढ़ा था, लेकिन जब मैं बिल्कुल बालिग थी और मैंने तब जो है कलमा पढ़ा और फिर मैंने मैडम से कहा कि मुझे जो है प्रॉपर लाइफ इस्लाम में ही जीनी है। पहले मैं छुप छुपा के अपनी नमाज वगैरह पढ़ती होती थी, लेकिन फिर जो है एक दिन मैंने अपने वाले साहब से डिस्कस किया। मैंने कहा अब्बू कि मैंने ऐसे ऐसे स्टेप लिया है तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो अब्बू ने कहा कि नहीं, ये बहुत गलत कर रहे हो आप ना, ऐसा नहीं करना, ऐसे ये बहुत गलत है। आप जिस चीज़ को अभी नहीं समझ रहे, ये दुनिया जो है वो इस तरह की नहीं है। वो चीज़ें जो आप इस्लाम में समझ रहे हो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन इस्लाम में दाखिल होने से पहले आपका कौन सा मज़हब? मैं क्रिश्चियनिटी मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, ईसाईयत मज़हब से मेरा ताल्लुक़ था और मैंने अपनी बाइबल स्टडी जो है वो भी मैंने 3 साल जो है वो जस्ट बाइबल स्टडी ही में लगाए हैं। लेकिन उसके बाद जो है मैंने जब कुरान पाक को समझा और इस्लाम को समझा तब मैंने ये फ़ैसला लिया कि मैं किसी गलत वे पे चल रही हूँ। घर वालों का क्या रिएक्शन होता है? जब मेरे भाइयों को पता चला तो भाइयों ने कहा कि हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे भाइयों ने फ़ैसला किया कि हम जो है वो रातों रात इसका निकाह कर देते हैं एक क्रिश्चियन फैमिली के लड़के से। तो मैंने जब सुना और मैंने सुबह जो है वहाँ से अपना घर छोड़ दिया। मैं अपनी एक दोस्त के घर चली गई। मैंने उसको दोस्त के घर में कुछ दिन रही हूँ। मेरे अब्बू मेरे पास आए। अब्बू ने कहा कि बेटा आप जो है ये गलत कर रहे हो, आप वापिस आ जाओ, सारी चीज़ें छोड़ दो, भूल जाओ जो भी हुआ। लेकिन मैंने कहा कि नहीं अब्बू, मैं इस चीज़ पे ही साबित कदम रहना चाहती हूँ। कितना अर्सा आप दोस्त के घर रही? मैं तकरीबन वहाँ पे 1 मंथ रही हूँ उनके पास। फिर उनके जो अब्बू थे उन्होंने कहा कि बेटा हम आपको एक मदरसे में छोड़ देते हैं, आप वहाँ से इस्लामी तालीम भी हासिल करें, वहाँ पे आपको महफूज जगह भी है, आप वहाँ पे रहती रहें। 1 साल पूरा मैंने मदरसे में तालीम हासिल की है, इस्लामिक तालीम हासिल की है। कारी साहब जो थे उन्होंने कहा कि हम आपका निकाह कर देते हैं एक मुस्लिम फैमिली में। तो आपकी शादी कब हुई है और कितने बच्चे हैं? जी, मेरी 2022 में शादी हुई। 31 मई 2022 को मेरा निकाह हुआ मुस्लिम फैमिली में। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे इस्लाम में 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। हस्बैंड रिसेंटली बीमार हो गए। उनको जो है पहले शुगर पेशेंट थे वो,
14 साल से उनको शुगर है और उनका शुगर भी काफ़ी हाई रहता था। फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते थे, कपड़े वगैरह की फैक्ट्री में, तो वहाँ पे उनको टीबी हो गया। अभी भी वो फिलहाल बीमार ही हैं, कोई लेबर वर्क नहीं कर पा रहे। खुद ही सारा कुछ करती रही हूँ। मैंने बहुत सारे अदारों में अपनी एप्लीकेशंस दी, बहुत सारे मौलाना साहब से राब्ते किए, बहुत सारे DCO, कमिश्नर्स, हर जगह पे मैंने सोशल वेलफेयर, लेकिन किसी अदारे ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया इस हवाले से। साथ में एक स्कूल है, वहाँ पे टीचिंग कर रही हूँ और कुछ ट्यूशंस वगैरह पढ़ा कर मैं इसी तरह से अपना गुजारा कर रही हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मेरे बच्चे मेरे सामने भूखे होते हैं, तो मैं उनको 2 टाइम का दूध नहीं दे पाती। क्या लम्हा होता है, क्या सोचती हैं? अब 1-2 दफ़ा तो मैंने सोचा कि मुझे कर लेनी चाहिए। आज भी आप यकीन माने कि मेरे बच्चे रात भूखे रहे हैं और सुबह मैंने उनको जो है कहीं से ले देकर दूध लाया ना, तो मेरे घर में खाने के लिए भी कभी कुछ नहीं होता और मैं बहुत मुश्किल हालातों में गुजारा कर रही हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे इदारों से राब्ता किया, लेकिन किसी इदारे ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। इवन के लोगों ने मुझे डिसहार्ट किया और डिग्रेड किया कि आपने ये स्टेप क्यों लिया, आप यंग थी, ग्रेजुएट हैं आप, आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी। टीचिंग वगैरह भी इसी तरह से मैं कर रही हूँ। मैं अपने हमसायों के घर सारा दिन अपने बच्चों को जोड़ती हूँ।